नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। राहुल सर की जुबान, लगातार विवादित बयान, ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पर आगे डिस्कशन होगी। बता दें आपको कि कांग्रेस के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अब चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो या फिर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी का बिहार के लोगों पर दिया गया बयान भी काफी सुर्खियों में रहा। और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हरियाणा में वोटों की हेराफेरी का एक बड़ा आरोप लगा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले पर पलटवार किया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब देते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर 1 से 15 अक्टूबर तक कांग्रेस ने कोई आपत्ति क्यों नहीं दायर की, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा राहुल गांधी ने और क्या कहा किरण रिजिजू ने। We have crystal clear proof that they are fake, that they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed by us of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। दूसरा, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? तो आपने किरण रिजिजू को सुना, राहुल गांधी को सुना, और आज पूरा दिन लगातार इस पर चर्चा होती रही, बात होती रही। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी आकर अपनी तमाम बातें कही हैं। बातें क्या कही हैं, उल्टा कांग्रेस से सवाल पूछा है कि आपके लोग क्या कर रहे थे। अगर आपको इतना ही लगता है कि कोई हेराफेरी हुई है तो आपके बीएलए क्या कर रहे थे, यानी कि बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे थे। आपने कभी आपत्ति क्यों नहीं जताई, आप कोर्ट क्यों नहीं गए, आपने इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जो है अपील की। ये तमाम बातें सामने आई। अब हमारे साथ मेहमान तमाम जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। नागेंद्र परमार है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। सबसे पहले वेद प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस अपील नहीं करती, अपनी बात नहीं रखती और इस तरह की बात करती है, बिहार के इलेक्शन में हरियाणा की बात कर रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? पूजा जी, आपको, रामराज जी को और परमार जी को नमस्ते। पहले तो आप असत्य बोल रही है। चुनाव आयोग ने तो कुछ कहा ही नहीं है। सूत्र कह रहे हैं, पता नहीं वो आपके सूत्र है, भाजपा के सूत्र है या किसके सूत्र है। अगर चुनाव आयोग में दम होता तो वो बाकायदा आगे आकर प्रेस विज्ञप्ति कर कर बात अपनी कहता। तो ये कहना कि चुनाव आयोग ने ये कहा है, वो कहा है, यही अपने आप में दुष्प्रचार है। सूत्रों के नाम से झूठ परोसे जाते हैं और सूत्रों के नाम पर मनमानी व्याख्या की जाती है। कौन से? नहीं, आपको क्या झूठ लग रहा है, आप बताइए। क्या नहीं, मुझे बयान बताओ ना, आप अपनी तरफ से क्या कहें, सूत्र कहें ना, मुझे क्या लेना देना है। आपका अधिकार है, मुझे आपके अधिकार से कोई मतलब नहीं है। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो चाहे आप कह सकती हो, जो सवाल पूछना चाहे वो पूछ सकती हो, परंतु चुनाव आयोग के नाम से मुझसे झूठे सवाल ना पूछें, मेरा ये कहना है। अगर चुनाव आयोग ने कहीं कुछ कहा है तो मेरी आपको चुनौती है, आप मुझे लिखित दिखा दें कि भाई ये वक्तव्य है उसका, मैं जरूर जवाब दूंगा। और ये सूत्रों का जवाब आप भाजपा से पूछिए या अपने जिन्होंने सूत्र आपको, चलिए आप सबको हटा दीजिए, आप सबको हटा दीजिए, आप सूत्रों को हटा दीजिए, इलेक्शन कमीशन को हटा दीजिए, कांग्रेस को हटा दीजिए,
हर एक को हटा दीजिए, आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए बिल्कुल कि देंगे। आपके बीएलए क्या करते हैं? जब इलेक्शन हरियाणा में हो रहा था, आपके एजेंट क्या कर रहे थे? अगर ऐसी कोई बात थी तो उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? और उसके बाद भी ये बात आप सुनिएगा, ये मैं किसी के तरफ से नहीं कह रही, ये फैक्ट्स की बात कर रही हूं। जब इलेक्शन के परिणाम घोषित हो जाते हैं 45 दिन में कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, कोई अपील क्यों नहीं गई? मैडम, आपका सवाल जायज है। पहले तो आप ये कहना कि कोर्ट में अपील नहीं की, यहां फिर आप गलत हैं। 22 केस हाई कोर्ट में डाल रखे हैं। दूसरी बात, हरियाणा के चुनाव के तुरंत बाद जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन शाम को चुनाव आयोग को विस्तृत रूप से कांग्रेस ने शिकायत दे दी थी। चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज मांगे थे और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, छोड़िए हमारी बात, महमूद प्राचा की लिस्ट याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई 5 बजे बाद जितनी वोटिंग हुई है, क्यों वोटिंग में ही फर्क है, आपने 5 तारीख को कुछ बताया, आपने 6 तारीख को कुछ वोट बताई और 7 तारीख को रात को 9 बजे आपने कुछ वोट बताई। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 5 तारीख के बाद 5 बजे के बाद जितनी वोटिंग हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज इनको दिया जाए। जो ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव आयोग ने और मोदी सरकार ने मिलकर नियम बदल दिए कि भाई हम नहीं देंगे। तो ये कहना कि हमने आपत्ति नहीं कही, ये गलत है। दूसरी बात, आपने एक जायज बात कही है कि बीएलए क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। देखिए मैडम, देश संविधान से चलता है, ना मेरे कहने से चलता ना आपके कहने से चलता। संविधान के अंदर शुद्ध मतदाता सूची देने का संवैधानिक कर्तव्य चुनाव आयोग की है, ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है। हमारी मतदाता सही है या नहीं है, ये परखना देखना चुनाव आयोग का काम है। सब चुनाव आयोग कर ले, उसके बाद आप कहें कि चुनाव आयोग जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, ये तो दो तरफा बात हो गई ना। और जिन 22 केसों की आप बात कर रहे हैं, पता है आपको कौन कौन से केसेस है वो? एनीवेज, मैं आपके पास आना चाहूंगी रामराज जी, आप किस तरीके से देखते हैं? एक सेकंड, अब मैंने आपको टाइम दे लिया। आप एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन करेगा, अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं करता। रामराज जी, एक सेकंड रामराज जी, एक सेकंड रामराज जी। मैडम, मुझे आपत्ति है जब मैंने दूसरी बात भी सुन जी। रामराज जी, आप कहिए जी। वेद प्रकाश जी रुक जाइए, वेद प्रकाश जी रुक जाइए। और राहुल गांधी चुनाव आयोग के ये नहीं मानते। अरे तो आप रुक जाइए, आपको टाइम दे दिया ना, सबको एक एक बार सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। वेद प्रकाश जी रुक जाइए। और इसलिए बोखलाट में उर्दू बातें करते हैं। कुछ भी ये वेद प्रकाश भी बोखलाट में कुछ बातें करता है। ये जनता ने नकार दिया इनको, जनता को भगवान मानते हैं, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में। ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक सेकंड, चलिए आप दोनों रुकिए, नागेंद्र परमार जी, आप दोनों रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए। राजनीतिक विश्लेषक है नागेंद्र जी, उनके पास जाते हैं। नागेंद्र जी आप कहिए, प्लीज आप दोनों रुकिए अभी। नागेंद्र जी, अरे आप लोग कैसा कर रहे हैं? आप रुकिए तो सही, आप दोनों की बात सुनेंगे। आपको खुद जानकारी नहीं है। अरे सुन तो जाए, सुनने की मत भी रख ले, और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। सुनने की मत भी तो रख ले। आप पत्रकारिता कर रहे हैं। हम जनता को भगवान मानते हैं, भगवान, और आप जनता को राक्षस कहते हो। राक्षस कहकर जनता का आशीर्वाद का इंतजार करते हैं। सुनने के लिए आपके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य को क्या कहते हैं? रुक जाइए प्लीज, नागेंद्र जी आप प्लीज दोनों रुकिए। नागेंद्र जी के पास आएंगे। नागेंद्र जी आपसे सवाल है, जहां पर कांग्रेस जीतती है
वहां ना वोटर लिस्ट में कोई दिक्कत होती है, वहां का चुनाव आयोग ठीक काम करता है, सब कुछ सही चलता है, वहां पर सारी मशीनरी ठीक काम करती है जहां पर कांग्रेस जीतती है। नागेंद्र जी, लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, ये रामराजी जी एक सेकंड रुकिए, वेद प्रकाश जी आप सब छोड़ दीजिए, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं जैसे बात कर रही हूं, एक तरफ तो एसआईआर का विरोध कांग्रेस कर रही है, दूसरी तरफ कह रही है जी बहुत एक ही इंसान के बहुत सारी जगह पर वोट बने हैं, वो वोट कर रही है। लेकिन इस बीच में एक बात और याद दिला दूं कि इसी साल सितंबर महीने में इलेक्शन कमीशन ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया था, उनका दिल्ली में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक जंगपुरा दूसरा नई दिल्ली में वोट बना हुआ था, उस पर तो आवाज नहीं निकली। आप कैसे देखते हैं नागेंद्र जी इस पूरे मुद्दे को? पूजा जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पहले वेद प्रकाश जी को, रामराज जी को और सभी एमएसएन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार भाई साहब, राम राम भाई। आज जो विषय उठाया राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी ने उसके बारे में कुछ तथ्य और सबूत भी पेश किए, इसे हम हल्के में तो नहीं आ सकते। पूजा जी, आप ये देखिए कि चुनाव आयोग से संबंधित उन्होंने कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोट है और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो वोट थे एक ही पते पे बहुत सारे वोटर थे इस तरह के, और एक मतदाता के उन्होंने दिखाया, जैसे एक ब्राजीलियन मॉडल का उन्होंने दिखाया था कि उसके 220 से ज्यादा उसके वोट बने हुए। आप ये मान के चलिए, भारत वो देश है जो सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और मजबूती उसकी पारदर्शिता ही होती है जी, उसकी साफगोई होती है। तो चुनाव आयोग पे ये सवाल उठाए गए, हालांकि मैं वोट चोरी से शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, मेरी निजी राय है कि वोट चोरी नहीं, इसे त्रुटि या गड़बड़ी कहना चाहूंगा, जब तक कि तथ्यात्मक जांच में ये पूरी चीजें साबित ना हो जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग का ये फर्ज बनता है, क्योंकि देश की, ना सिर्फ हरियाणा की, पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई रहेंगी, और लोगों के मन में शक व शुबार अगर आता है, किसी तरह की शंका पैदा होती है, तो चुनाव आयोग को पार्टी को बुलाना चाहिए, जो जरूरी जो सबूत है वो लेने चाहिए और बात करनी चाहिए। तो लोगों के मन से चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि इन्हीं सब गड़बड़ियों को देखते हुए हम एसआईआर कर रहे हैं, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। ये तो है कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। वोट जुड़ते हैं, जिस तरह से वोट करते हैं या स्थानांतरित होते हैं वोट, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, गड़बड़ियां हैं, इसमें त्रुटियां होती हैं। मेरे को पैनलिस्ट भी दोनों इसके साथ में जुड़ेंगे, इस बात के साथ में। चुनाव की सबसे अंतिम कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी होती है बीएलओ। बीएलओ की ड्यूटी होती है कि कोई भी वोट है वो नया वोट बनना है, चाहे वोट कटना है या स्थानांतरित हुआ है, उसको लेके भी। और जो बीएलए की बात हो रही, तो बीएलए उसका सहयोग होता है, क्योंकि तो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है। हालांकि जो स्थानीय बीएलए होता है उसको भी पता होता है कि मेरे इस वार्ड में या मेरे इस बूथ पे जो वोट जोड़े गए हैं या कट रहे हैं या दर्ज हो रहे हैं, उसकी उस पर पैनी निगाह होनी चाहिए। ना ये किसी एक राजनीतिक दल का सवाल है, ये पूरी एक व्यवस्था पे हमें देखना चाहिए कि किस तरह वो पारदर्शी हो और किस तरह वो पूरी साफ व्यवस्था हो। मेरे हिसाब से प्रथम दृष्टा में ये बनता है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बुलाना चाहिए पार्टी को, उनसे तथ्य लेना चाहिए कांग्रेस से कि आपके पास जो जो सबूत है वो दे, उनकी जांच करें, जांच में दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वोट चोरी सबसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दूसरी बात इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है कि मान लीजिए वोटिंग जो होती है, फाइनल वोटिंग में आंकड़े 5-6 बजे तक कुछ होते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं, वो कहीं इधर से उधर तो बढ़ के नहीं आ जाते। मैं उससे भी वाबस्ता नहीं हूं, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आप देखिए जो बूथ एजेंट होता है उसको जब टोटल वोट गिर जाते हैं, उसके बाद में टोटल वोट डालने के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलता है 17C में होता है कि इस बूथ पे इतने वोट पड़े हैं, सभी बूथ एजेंटों को मिलते हैं। तो उसके बाद तो ये कोई गुंजाइश नहीं रहती, मतगणना के वक्त भी बूथ एजेंट के पास में होता है कि इतने ही वोट मेरे बूथ पे पड़े। तो मेरी राय ये है। जी जी जी, रामराजी जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस तरह से एसआईआर ये किया जा रहा है 12 राज्यों में, इसका ये है कि और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, और कुछ वोटर ऐसे हैं जो 3-3 जगह जिनके वोट बने हुए हैं, जैसे परमार जी ने बताया, तो कांग्रेस पार्टी ने तो इसका समर्थन करना चाहिए ताकि और ज्यादा पारदर्शिता आए जी। और चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये इसको स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बोलते हैं, इसको विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। इसका मतलब है भाई गहनता से जांच करना,
और ये तो अच्छी बात है, चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, हमारा देश राहुल गांधी की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। ये वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। पिछली बार ये बिहार में गए, हमारा हिंदू समाज का जो सावन का महीना है वो बड़ा पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में ये दोनों भाई बहन वहां जाके लालू के घर पर मीट बना, चलिए ये अलग बात है, ये अलग बात है रामराज जी, ये अलग बात है जी। अभी हम एसआईआर पर बात कर लेते हैं। एक जो है वेद प्रकाश जी, आपको बता रहा हूँ ना, कोर्ट के ऊपर के जनेऊ पर के फिर हिंदू बनते हैं। तो हमारी जनता सब देख चुकी है, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और जनता ने इनको नकार दिया। वेद प्रकाश जी के पास आना चाहूंगी जी, आपकी बात। भगवान रूपी जनता ने तीसरी बार लगातार केंद्र में हमारी सरकार बनाई। चलिए मैंने आपकी बात सुन ली है वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि कांग्रेस बीमारी तो बता रही है कि ये बीमारी है, ये समस्या है, एक व्यक्ति के कई वोट बने हुए, कई आइडेंटिटीज बनी हुई हैं, ये बीमारी बताई है। तो ऐसे में एक सेकंड, तो वेद प्रकाश जी, एसआईआर का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप विरोध क्यों कर रहे हैं एसआईआर का? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी गड़बड़ी हो रही है वो ठीक होनी चाहिए। एक तरफ आप बीमारी बता रहे, दूसरी तरफ इलाज भी नहीं करने दे रहे आप लोग। मैडम, एसआईआर का मामला कोर्ट में है और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपने चुनाव आयोग का रवैया देखा है। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी नहीं मान रहा, चुनाव आयोग को आधार कार्ड को मनवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, चुनाव आयोग ने लिस्टें तक नहीं दी, और आप कह रहे, चुनाव आयोग कह रहा कांग्रेस ने मशक्कत करी, काम तो हो गया ना, आधार कार्ड ऐड तो हो गया। मैडम फिर आपके पास तथ्य नहीं ना, जो बात की बात हुई है। आप सुनिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? चुनाव आयोग आपका नंबर आए जब बोल लेना, आपका नंबर आए जब बोल लेना, मैं बोला था आपके बीच में। तो मैडम, वेद प्रकाश जी, आपके पास तथ्य गलत रहते हैं हमेशा। आपने परमार जी से पूछ लिया पवन खेड़ा का, आपको केस ही नहीं मालूम। पवन खेड़ा ने जवाब दे दिया और चुनाव आयोग को दिखा दिया कि उसने अपनी वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया था और चुनाव आयोग ने वो रिसीव कर रखा था। अब चुनाव आयोग वोट नहीं कटा, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग चुप बैठ गया ना, जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहा। आप किसी को जवाबदेही देने तो दें, आप किसी को जवाबदेही देने नहीं दे रहे। आप सुनो तो सही, इलेक्शन कमीशन काम ना करे, अपना एसआईआर ना करे। आप पवन खेड़ा की बात कर रहे हैं, पवन खेड़ा ने जवाब दिया, तो ऐसे अगर मेरा कहीं और वोट बना तो मैं भी जाके कंप्लेन कर सकती हूँ। तो ये आम नागरिक का भी होता है। अब जिस व्यक्ति की आप फोटो दिखाएं कि 10 जगह वोट बने हैं, तो वो भी जाके कंप्लेंट करेगा, पर ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है। मैडम, आप सुनने को तैयार नहीं है, वही तो बता रहा हूँ आपको। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, वही बात तो मैं बता रहा हूं आपको। बिहार की एसआईआर के अंदर बाकायदा कोर्ट में लिख के दे रखा है कि डुप्लीकेट वोटर बने हुए हैं। इस एसआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई एसआईआर के बाद भी डुप्लीकेट वोटर क्यों बने हुए हैं। तब एक सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट वोट को 2 सेकंड में पकड़ लेता है और हटाया जा सकता है। तो जब हमने ये सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या आपने उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने बाकायदा शपथ पत्र देकर, मैडम नोट कीजिए, एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि चुनाव आयोग की नीयत ही खराब है। अगर चुनाव आयोग के पास एक बाकायदा बना हुआ सॉफ्टवेयर है, उसका प्रयोग करके डुप्लीकेट वोट क्यों नहीं हटाई? क्योंकि वो हटाना नहीं चाहता। अभी ये बिहार का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चुनाव आयोग ने कहा कि मैं नागरिकता जांचूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नागरिकता जांचने का अधिकार ही नहीं है। फिर इसने कहा कि भाई घुसपैठिए आ गए। चुनाव आयोग ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बताओ कितने घुसपैठिए बिहार में थे, एक भी नहीं निकला। जब चुनाव आयोग अपने मैंडेट से बाहर बात कर रहा है और चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है,
और चुनाव अगर दिलचस्प बात तो वेद प्रकाश जी ये है कि कांग्रेस के पास इतनी सारी जानकारी है तो इलेक्शन से पहले बता क्यों नहीं देते जाकर के? अरे मैडम, आप बता लोग रहे तो हैं, बाद क्या चल रहा है? में जब वो मैडम, सांप बात निकल कर जाता है रहे तब लाठी पीटते हैं आप लोग। अरे, आप तब लाठी पीटते हैं। कहाँ हरियाणा का इलेक्शन हुआ, कहाँ बिहार इलेक्शन से पहले आप बात कर रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, रामराजी जी और नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।